हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और आगे भी करते रहिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने या पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 9 का प्रमेय नंबर 3 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। और आगे जो है ये कथन था, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये भी पढ़ लिए थे। तो आगे देखते हैं। तो आगे है हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 11, उदाहरण नंबर 11। त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2x + 1 डिग्री, 3x + 6 डिग्री और 4x - 16 डिग्री हो तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया गया है, त्रिभुज के 3 कोण दिए हैं और प्रत्येक कोण का माप दिया गया है इस तरीके से। पहला कोण का माप क्या था? 2x + 1 और दूसरे कोण का माप है 3x + 6 और तीसरे कोण का मान है 4x - 16 डिग्री। तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले x का मान निकालेंगे। x का मान निकल जाएगा तो इसमें x का मान रख के इसको सरल करेंगे तो पहला कोण निकलेगा। और दूसरा कोण निकालना है तो क्या करेंगे? x का मान को इसमें रख देंगे और इसको सरल कर देंगे। और तीसरा निकालना है तो इसमें रखेंगे और सरल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? x का मान निकालना है। तो यहाँ त्रिभुज के 3 कोण का माप दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये हल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः क्या हो जाएगा? तीनों का प्लस किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। तो यहाँ रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2x + 1 + 3x + 6 + 4x - 16 = 180 डिग्री। ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 3x कितना होगा? 5x। 5x + 4x कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। और संख्या को संख्या से प्लस कर देंगे। 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 6, 7 हो जाएगा। और ये माइनस में 16 है, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -9 = 180। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो इसको इधर पक्षांतर कर दिए हैं तो प्लस आएगा। तो 9x = 189। तो क्या हो जाएगा? 9 को पक्षांतर कर देंगे तो x = क्या आ गया? 21। तो ये हो गया। तो अब x का मान रख देंगे इसमें। तो आता है क्या हो जाएगा? 2x + 1 = 2 मल्टीप्लाई x का मान कितना है? 21। तो ये 21 रख दिए और ये +1 का +1। अब पूरे इसको सरल कर दिए तो क्या आ गया? 43 डिग्री। तो ये हो गया। और उसी तरीके से इसमें रख दिए हैं 3x + 6 है तो इसमें भी रख दिए हैं 3 × 21 + 6 सरल किया तो 69। और आगे जो था तीसरा जो कोण था 4x - 16 = 4 × 21 - 16 = 68। तो ये हो गया। अब त्रिभुज के कोण क्रमशः 43 डिग्री, 69 डिग्री और 68 डिग्री है। तो इस तरीके से ज्ञात करना है, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं और आगे अगला जो है एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल ये है, आप लोग बना के देख लेंगे 12। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 3। आगे है एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल नंबर 13 है, दिए गए चित्र में BE लंब EC, कोण EBC = 40 डिग्री और कोण DAC = 30 डिग्री है तो XY का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिया था? दिया गया ये चित्र है जिसमें क्या बोला था है? BE लंब EC, यानी कि BE जो रेखा है जिस पर कौन लंब है? EC ये लंब है। जहाँ पर भी लंब होता है वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। और क्या बोला है? EBC, तो EBC, तो देखते हैं EBC कहाँ है? EBC ये, अर्थात ये जो कोण है कितना? 40 डिग्री दिया है। और दिया है DAC, तो ये कितना है? 30 डिग्री है। तो X और Y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये पूरा ये जो त्रिभुज लेंगे, कौन सा? BCE, तो इसमें दो कोण पता है। दो कोण कौन कौन सा पता है? एक तो ये कोण E और एक B पता है। जब किसी त्रिभुज में दो कोण पता है तो तीसरा निकाल सकते हैं हम लोग। कौन सा नियम लगाएंगे? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का नियम लगाएंगे। तो इसमें त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का नियम लगाएंगे तो क्या होगा? कोण B + कोण C + कोण E
बी और ई का मान पता है। बी का मान कितना है 40 डिग्री है और इसके ये समकोण है यानी कि लंब है, अर्थात यहाँ पर समकोण है तो समकोण का माप कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर बी और ई का मान पता है, बी का मान 40 और ई का मान 90। तो यहाँ पर x है सी का मान, तो ये निकल जाएगा सी यानी कि x, तो x निकल जाएगा। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि अब इस त्रिभुज में किसमें ए सी डी में, तो यह एक त्रिभुज बना है जिसमें एक भुजा किसको ये बी डी ये सॉरी सी बी को सी डी को बढ़ाया गया है। बढ़ाए गए भुजा पर कौन सा कोण बना है, ये वाई बना है। तो ये त्रिभुज है तो इसमें एक्स का मान पता हो गया है, पहले ज्ञात कर चुके हैं, ज्ञात कर लेंगे। तो फिर क्या है ये बाह्य कोण, तो बाह्य कोण का मान किसके बराबर होता है, त्रिभुज के दो दूरस्थ अंतःकोण के बराबर होता है। तो यानी कि इससे दूर होना चाहिए, यानी कि उस बिंदु से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये डी पर बना है वाई, तो इससे दूर कौन है ए और सी है, तो इन दोनों के योगफल के बराबर कौन होगा, ये वाई होगा। तो आइए देखते हैं। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज किसमें ई बी सी में, ई बी सी, तो इसमें लेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का नियम। तो क्या हो जाएगा कोण 90 प्लस कोण 40 प्लस कोण x, त्रिभुज के कोणों का, ये त्रिभुज का कोण योग गुण है, ये 180 के बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो प्लस कर देंगे 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा 130 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से 130 को पक्षांतर कर देंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 50। तो x का मान ज्ञात हो गया। अब इसके बाद में त्रिभुज ए डी सी में, तो ए डी सी में क्या है, एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा ये बी सी ये सॉरी सी डी को बढ़ाया गया है, तो ये क्या है y है। तो और इसका मान किसके बराबर होता है, दो दूरस्थ अंतःकोणों के बराबर, यानी कि 30 और x के प्लस के बराबर होगा। अब x का मान पता हो गया है हम लोग को। तो इसमें कोण ए डी ई, तो कोण कौन सा ए डी ई किसके बराबर होगा, कोण डी ए सी यानी कि इस कोण के बराबर, और ए सी डी यानी कि इस कोण के बराबर होगा। तो ये हो गया, यहाँ पर मान रख देंगे ए डी ई, तो ए डी ई का मान क्या है y है, तो y रख दिए। और क्या दिया था डी ए सी का मान कितना है 30, तो ये 30 रख दिए। और ए सी डी का मान कितना है x था, तो मान रख देते हैं। तो यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 50, x का मान 50, तो y इक्वल टू कितना हो गया 80। तो इस तरीके से x का मान 50 और y का मान 80, तो इस तरीके से ज्ञात करना है तो बन जाएगा। तो आगे जो है एग्जाम्पल नंबर आप लोग अगला एग्जाम्पल 14 ये बना के देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं और एक एग्जाम्पल नंबर 15। तो एग्जाम्पल नंबर 15 है, दिए गए चित्र में कोण ए इज इक्वल टू 40 डिग्री है। यदि बी ओ और सी ओ क्रमशः कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक हैं तो कोण बी ओ सी ज्ञात कीजिए। तो चित्र में क्या दिया है, कोण ए का मान 40 डिग्री है और बी ओ और सी ओ क्रमशः कोण बी और सी को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं किसको, बी और सी को, कौन क्रमशः बी ओ और सी ओ। तो समद्विभाजित करेंगे तो क्या होगा, दोनों जो दो भाग में बटेगा कोण बी, उन दोनों भागों का योग ये मान क्या होगा बराबर होगा। और उसी तरीके सी जो दो भाग में बटेगा उसका मान भी बराबर होगा। तो क्या ज्ञात करना है, बी ओ सी ज्ञात करना है। तो ये चित्र है जिसमें क्या है कोण ए, इसका मान कितना है 40 डिग्री है ये। फिर क्या बोला है, ये सबसे पहले तो त्रिभुज ये है, त्रिभुज ए बी सी है चित्र में जिसमें कोण ए कितना है 40 डिग्री है। और आगे क्या बोला था बी ओ, ये है बी ओ और सी ओ, ये दो किरण जो है वो क्या कर रहा है, कोण बी और कोण सी को समद्विभाजित कर रहा है। तो ये कोण बी को यहाँ से समद्विभाजित यानी कि इससे इधर नीचे वाला कोण और इससे उधर ऊपर वाला कोण दोनों क्या होगा बराबर होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, ये किरण के इधर नीचे का कोण और किरण के ऊपर का कोण क्या होगा बराबर होगा। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, बी ओ सी यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए सी ओ बी क्या है, सी ओ बी का मान कितना मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं। और तो क्या हो जाएगा, ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा ए
बी ओ, इसका मान भी क्या होगा, x होगा। इसको x मानेंगे तो ऊपर वाला भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि ये कोण B को कौन BO क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित कर रहा है तो क्या होगा, बराबर होगा दोनों कोण। कौन कौन सा, CBO और ABO, यानी कि ये जो कोण है ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इसको क्या मान लिया गया है, x मान लिया गया है। एक को x तो ये भी x होगा। तो इतना समझ गए। फिर आगे उसी तरीके से BCO, यानी कि BCO ये कोण, और कौन सा कोण, ACO, कौन सा कोण, ये कोण y के बराबर होगा। दोनों क्योंकि बराबर हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये इतना समझ गए। अब चूंकि BO कोण B का समद्विभाजक और CO कोण C का समद्विभाजक है, तब क्या होगा, कोण B इक्वल टू 2x और कोण C इक्वल टू 2y। तो नीचे भी x है, यहाँ पर कोण B का मान, ऊपर भी x है, यानी कि ये नीचे वाला x है, ऊपर वाला x है। तो यानी कि कोण जो है B कितना था होगा, 2x था होगा, तभी x आएगा ना, दोनों तरफ का आधा होगा समद्विभाजित। तो कोण B कितना हो जाएगा, 2x है। तो ये जो है समद्विभाजित किया है BO, तो इससे नीचे भी x होगा और ऊपर भी x होगा, तभी 2x आएगा। यानी कि कोण B किसके बराबर होगा, 2x, और कोण C भी उसी तरीके से 2y के बराबर। इतना समझ गए। अब यानी कि कोण बी ए त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण A तो दिया था 40 और कोण B कितना हो गया है 2x और कोण C 2y, ये हो गया। अब अतः त्रिभुज के कोण के गुण से, तो त्रिभुज के कोण के गुण क्या होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर रख दिए, A का मान 40 डिग्री, B का मान 2x और C का मान 2y इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा, कोण A का मान 40 था तो यहाँ A की जगह 40 रख दिए हैं। तो अब इसको सरल कर दिए, 40 को उधर पक्षांतर तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन हो गया तो क्या बचा, x प्लस वाई। 180 में 40 माइनस तो क्या आ गया 70। ये सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा 140 आएगा, और इस 2 को पक्षांतर कर दिए हैं तो कितना आ गया 70 डिग्री। तो ये इक्वेशन 1 मान लिए। अब इसी तरीके से पुनः जो त्रिभुज है, त्रिभुज BOC में त्रिभुज के तीनों कोणों का गुण लगाएंगे, किसमें, ये इसमें, ये वाले त्रिभुज में BOC में। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कोण x, ये x है और ये y है, और ये ज्ञात करना है हम लोग को। तो कोण x प्लस कोण BOC प्लस कोण y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से अब मान निकाल लेते हैं BOC का मान। तो BOC, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर। तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मान हम लोग को यहाँ से समीकरण 1 से रख देंगे। तो क्या था 70। तो BOC इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे जो है एग्जाम्पल नंबर 16, तो ये आप लोग बना के देख लेंगे, और आगे जो भी एग्जाम्पल होगा वो पढ़ लेंगे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 9.3। तो 9.3 में पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि कोण BAC इक्वल टू 34, कोण BAC इक्वल टू 34, कोण BCE इक्वल टू 160 डिग्री हो, तो कोण ACB, कोण ABC और कोण DBC ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, ये चित्र है जिसमें इस तरीके से चित्र है जिसमें क्या दिया है, कोण BAC का मान कितना है 34 डिग्री है, और कोण BCE का मान है 160 डिग्री। तो क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, ACB यानी कि ये कोण का माप ज्ञात करना है, और कोण ABC इस कोण का माप ज्ञात करना है, और DBC इस कोण का माप ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम लोग। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो इस तरीके से चित्र दिया था, तो इसमें क्या क्या दिया है तो ये प्रश्नावली 9.3 है। तो इसमें दिया था, क्या दिया था, कोण जो दिया है BAC, तो कोण BAC इज इक्वल टू 34 डिग्री दिया है ये, और दिया था कोण
ये दिया है बी सी ई, कोण बी सी ई इज इक्वल टू कितना दिया है 160 डिग्री दिया है। तो इतना दिया हुआ था। तो हम लोगों को कौन सा कोण ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है ए सी बी और सी बी ए या ए बी सी ये ज्ञात करना है, और डी बी सी या सी बी डी, यानी कि हम लोग को ये कोण और ये कोण ज्ञात करना है। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या दिया है यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो ये जो है पूरा यहाँ से, यानी कि ये जो कोण है ये कोण, यानी कि ए सी बी ये कोण और ई सी बी ये कोण क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्म निर्मित कर रहे हैं। यानी कि ये पूरा कोण एक सरल रेखा पर बन रहा है और रैखिक युग्म निर्मित कर रहे हैं। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 के बराबर होगा। तो इसमें 180 का नियम लगा देंगे, यानी कि कोण जो होगा ए सी बी और क्या हो जाएगा ई सी बी का योग 180 बराबर होगा। तो उसमें से देखते हैं तो क्या हो जाएगा कोण, इसलिए कोण ए सी बी क्या हो जाएगा ए सी बी प्लस कोण बी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या है रैखिक युग्म, रैखिक या रैखीय युग्म। तो रैखिक युग्म है, तो रैखिक युग्म निर्मित करते हैं 180 होगा। तो इसमें हम लोग को मान दिया है बी सी ई का मान 160 दिया है, तो 163 इसका रख देंगे। तो कोण क्या हो जाएगा, कोण ए सी बी प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो ए सी बी मिल जाएगा, यानी कि ए सी बी इसका मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर पक्षांतर कर देते हैं, तो कोण ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हल कर देंगे तो कोण ए सी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो 17 डिग्री इसका मान हो जाएगा। तो ये ज्ञात हो गया। अब ये ज्ञात हो गया तो अब देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ये कोण और ये कोण दो कोण पता है, तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं। कौन सा नियम लगाएंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का नियम लगा देंगे। तो अब जो है अब त्रिभुज किसमें, इसमें ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का नियम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी, यानी कि ए बी सी ये कोण होगा, ये कौन सा कोण, ये ए बी सी ये हो जाएगा, प्लस कौन सा कोण होगा, कोण बी सी ए प्लस कोण सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लगा दिए हैं किसमें, इस त्रिभुज में कौन कौन सा कोण, ये ए बी सी और कौन सा बी ए सी और सी ए बी, ये तीनों कोणों का योग 180 के बराबर ये हो जाएगा। अब इसमें मान रख देते हैं, दो दिया था हम लोग का कोण ए बी सी प्लस इसका मान पता है हम लोग को कितना है, इसका मान 17 डिग्री है, और प्लस कोण इसका मान ए में है कोण और यहाँ सी में, ए और सी दोनों का कोण पता है। तो ए का कोण कितना था 17 और सी का मान 17 और यहाँ पर ए का मान कितना था 34 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी इज इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 डिग्री इज इक्वल टू 180। इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 51, तो कोण हो जाएगा ए बी सी माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 129 डिग्री। तो ये ज्ञात हो गया। तो इस चित्र में अब ये भी ज्ञात हो गया हम लोग को और ये भी ज्ञात हो गया। अब इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो त्रिभुज है, तो इसमें इस त्रिभुज के एक भुजा किसको ए बी को आगे कहाँ तक बढ़ाया गया डी तक, तो ये कौन सा कोण होगा, बहिष्कोण होगा। और बहिष्कोण का माप क्या होता है, त्रिभुज के दूरस्थ अंतः कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण ए और कोण सी के योग के बराबर कौन होगा, ये कोण वाला, ये कोण बहिष्कोण है, तो इसमें बहिष्कोण का नियम लगा देंगे।
अब जो है त्रिभुज ABC में बहिष्कोण नियम से। तो यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे कि DBC क्या है, त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। तो ये बहिष्कोण है, बाहर बना है, किसी एक भुजा को बढ़ाए गए पर बना गया कोण क्या होता है, त्रिभुज का बहिष्कोण होता है। और बहिष्कोण का माप क्या होता है, दो दूरस्थ अंतःकोणों के बराबर, यानी कि कोण A और कोण C के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण DBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण BAC प्लस कोण ACB के बराबर होगा। और A और C दोनों का मान पता है तो यहाँ रख देते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण DBC इज इक्वल टू BAC, तो इसका मान कितना था, 34 डिग्री है। और C इसका मान क्या है, ACB का मान 17 डिग्री निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा। और इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 51 डिग्री। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से तीनों कोणों का मान पता हो गया, तो ये बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो आकृति है इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आकृति है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो त्रिभुज इस तरीके से बना है, तो इसमें का ये जो 140 डिग्री क्या है, बहिष्कोण है। तो इस तरीके से ये चित्र है जिसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है ये दोनों मिलाकर एक रैखिक युग्म निर्मित करेंगे। कौन कौन, x और 140 डिग्री। तो इसमें क्या कर देंगे, x प्लस 140 इज इक्वल टू 180 रैखिक युग्म निर्मित कर रहे हैं, तो वहाँ से x का मान निकल जाएगा। जब x का मान निकलेगा तो ये जो त्रिभुज है इसमें तीन अंतःकोणों का नियम लगा देंगे, 30 प्लस x का मान निकल गया है। तो फिर यहाँ पर ये ज्ञात हो जाएगा। तो ये सॉरी यहाँ पर ये ज्ञात हो जाए, इसमें रैखिक युग्म निर्मित करेंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, ये त्रिभुज है जिसमें ये जो है y जो है क्या है, बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, इन दोनों के लिए यहाँ x और ये 140, तो x प्लस 140 क्या हो जाएगा, चित्रानुसार रैखिक युग्म निर्मित करते हैं। तो रैखिक युग्म निर्मित करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 140 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से x का मान निकलेगा। ये जब x का मान निकलेगा तो इस त्रिभुज में क्या लगा देंगे, बहिष्कोण का नियम लगा देंगे। बहिष्कोण का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कोई सा भी नाम दे देंगे, ABC, तो ये लगा देंगे। अब ये D और ये E, तो ये हो जाएगा। फिर बहिष्कोण का नियम लगा देंगे, तो बहिष्कोण का तो नियम पता ही है, तो ये फिर यहाँ से ज्ञात हो जाएगा x और y का मान, तो बना लेंगे ये। और आगे जो है उसी तरीके से आगे है, आप लोग ये चित्र भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग बना सकते हैं, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दी गई आकृति में त्रिभुज PQR की भुजाएं QP और RQ को क्रमशः S और T तक बढ़ाया गया है। यदि SPR इज इक्वल टू 135 और कोण PQT इज इक्वल टू 110 हो तो PRQ का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इस तरीके से ये आकृति है त्रिभुज PQR, जिसमें क्या है, एक जो भुजा है जिसको कहाँ तक बढ़ाया गया है, PQ को और RS को क्रमशः बढ़ाया गया है। कहाँ तक, PQ को S तक बढ़ाया गया है और RQ को T तक बढ़ाया गया है। यदि इसमें बहिष्कोण है, ये बाहर बना है त्रिभुज के, तो ये क्या है, बहिष्कोण। इसमें क्या है, SPR का मान है 135 डिग्री और दिया है PQT का मान है 110। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, PRQ, यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है, अंदर वाला। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें ये जो रेखा है ये पूरा जो है क्या है, रैखिक युग्म निर्मित कर रहे हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे, रैखिक युग्म निर्मित। तो इसमें क्या है, SPR का मान 100 इतना है दिया है, लिखेंगे। फिर उसके बाद में और क्या दिया है, PQT का मान ये दिया है। फिर क्या कर देंगे इसको, यानी कि ये कोण यानी कि SPR प्लस क्या हो जाएगा, RPQ, ये दोनों कोण क्या है, रैखिक युग्म का नियम लगाएंगे यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ पर रैखिक युग्म नियम लगाएंगे। तो इसमें रैखिक युग्म का नियम लगाएंगे तो ये अंदर वाला ये ज्ञात होगा, और यहाँ पर रैखिक युग्म लगाएंगे इसमें तो क्या होगा, ये कोण ज्ञात हो जाएगा। जब ये दोनों अंतःकोण ज्ञात हो जाएंगे तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का नियम लगा देंगे, तो बन जाएगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बनाएंगे इस प्रश्नावली से, प्रश्न नंबर 7 को। तो आइए बता देता हूँ थोड़ा सा 7 को भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि दिए गए चित्र में यदि
दिए गए चित्र में यदि रेखाएं पी क्यू और एस आर, पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है कि कोण पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री। क्या है? कोण पी आर टी का मान है 40 डिग्री है और कोण कोण आर पी टी का मान है 95 डिग्री और दिया है टी एस क्यू का मान कितना है 75 डिग्री। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? एस क्यू टी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें यहाँ पर देख रहे होंगे इस त्रिभुज में पी आर टी में दो अंतःकोण पता है तो तीसरा निकाल सकते हैं। तो कौन सा नियम लगाएंगे? त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का नियम लगा देंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा। जब ये ज्ञात हो जाएगा तो इसमें देख रहे होंगे कि ये और ये रेखाएं क्या कर रही हैं? आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये लगा देंगे। फिर ये वाला ज्ञात हो गया, फिर इसमें भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का नियम लगा देंगे तो उसके बाद ये ज्ञात हो जाएगा, तो बन जाएगा। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क में रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये 7 भी होमवर्क में रहेगा। तो होमवर्क में आप लोगों का रहेगा प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 7। तो ये दो क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।